हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प स्टडी अब्रॉड, जहां हम बात करते हैं रियल स्टडी अब्रॉड ऑप्शंस के बारे में। आज हम एक ऐसी डेस्टिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो स्मार्ट भी है, सेफ भी है एंड अफोर्डेबल भी है। यस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज दुबई। ओके, सो आज हमारे साथ विनय सर हैं। विनय सर एक एक्सपर्ट एडवाइजर काउंसलर हैं एंड ही इज हियर टू शेयर ऑल द नॉलेज दैट ही हैज फॉर दुबई विद अस। हेलो विनय सर, हाउ आर यू? Yeah, I'm fine, Bhavya, and I'm super excited to be here. सेम सर, वी आर सो ग्लैड टू हैव यू हियर। Thank you. ओके, सो विनय सर, आपके व्यूज क्या हैं दुबई को लेके? देखो भाभ्या, दुबई को लेकर ज़्यादातर लोगों का जो माइंड में रहता है कि दुबई जो है शॉपिंग स्काई स्क्रैपर्स के लिए फेमस है। बट वेट इट कम्स टू एजुकेशन, एजुकेशन में आजकल दुबई बूम कर रहा है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो हम लोग इस पॉडकास्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं। ये आपने मेरे को काफी न्यू चीज बताई। मतलब मैंने ये सुना है कि दुबई को सब शॉपिंग हब समझते हैं, बट वो एजुकेशन सेक्टर में भी बूम कर रहा है। दैट इज अ बहुत वेरी ज़्यादा। न्यू थिंग फॉर मी। या एग्जैक्टली। ओके, सो विनय सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एक स्टूडेंट को दुबई क्यों कंसिडर करना चाहिए एज अ स्टडी ऑप्शन, जब इतनी सारी कंट्रीज अवेलेबल हैं? वी हैव ऑस्ट्रेलिया, वी हैव यूके एंड वी हैव मेनी यूरोपियन कंट्रीज, देन व्हाई टू गो फॉर दुबई? देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि दुबई ही क्यों जाए। हम्म। देखो, सबसे इसमें फर्स्ट बात मैं ये कहूँगा कि जितने भी आप कंट्रीज के नाम ले रहे हो, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री, सारी यूनिवर्सिटीज़ दुबई में सेटअप कर रही है अपनी कैंपस। जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ की भी अगर डिस्कस करें, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, हैरियट वॉट, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, फिर इंडिया की यूनिवर्सिटी भी आप देखोगे, बिट्स पिलानी, एसपी जैन, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी कैंपस दुबई में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उन्हें पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एमएनसीज जो हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। इसकी वजह से दुबई बूम कर रहा है इस सेक्टर में। तो आपने बताया कि हर एक कंट्री की यूनिवर्सिटीज दुबई में अपना कैंपस ला रही हैं। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज वहां पर हैं। बिल्कुल। पर दुबई सही में अफोर्डेबल ऑप्शन है? पैसे भी तो मैटर करते हैं क्योंकि। देखिए, पैसे की जहाँ तक बात है, अगर आप सेम कोर्सेज या सेम यूनिवर्सिटीज़ में यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया अगर जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली डबल या ट्रिपल कॉस्टिंग आएगी। अगर आप बैचलर्स करना चाहते हो, अगर यूके, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़ या फिर अदर कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ जिनका कैंपस दुबई में है, तो अप्रोक्सीमेटली 7 से 12 लाख में आप बैचलर्स के पर ईयर प्रोग्राम के आपको लगेंगे। लेकिन वहीं आप अगर मास्टर्स के लिए जाओगे तो यू कैन कंप्लीट विद इन 1 ईयर इफ यू आर गोइंग विद द यूके यूनिवर्सिटीज। अगर यूके यूनिवर्सिटी आप चूज करते हो तो 1 ईयर में भी कंप्लीट होंगे। तो मैक्सिमम आपको 15 से 20 लाख अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपको कंप्लीट आप कर लोगे। उसके बाद भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत अच्छी रहेंगी। तो हम यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे थे, तो दुबई में ऐसी कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है और कौन से बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स जा सकते हैं, जिनकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं दुबई देखिए, में? अगर टॉप यूनिवर्सिटीज की हम लोग डिस्कस करें इसमें, तो आप देखोगे इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम टॉप यूनिवर्सिटीज में आएंगे, हैरियट वॉट आएंगे, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ वुलोंगोंग, कर्टिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है, मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी यूके की है, फिर हर्टफोर्डशायर का न्यू कैंपस शारजा में इनका है। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप हैं, जो दुबई में कैंपस है। इसके अलावा अगर कोर्सेज की बात करेंगे तो मैं 5 सेक्टर बोलूंगा जिसमें अभी दुबई बूम कर रहा है। अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो आप रियल एस्टेट रिलेटेड, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग, जितनी भी कोर्सेज इंटीरियर और सिविल इंजीनियरिंग की कोर्सेज होते हैं, रियल एस्टेट हो गए, इसमें आप अपना करियर ऑप्शन ले सकते हो। सेकंड ऑप्शन है आपका बूमिंग की बात करेंगे, हेल्थ केयर, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है हेल्थ केयर का प्रेजेंट टाइम में। फिर आप थर्ड ऑप्शन आप देखोगे जो सीएस और कंप्यूटर रिलेटेड है, जैसे एआईएमएल हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। ये डिमांडिंग जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं दुबई में। फिर फोर्थ ऑप्शन अगर डिस्कस करेंगे तो आपका एजुकेशन सेक्टर, टीचिंग ऑप्शन क्यों बूम कर रहा है? क्योंकि जितनी भी कैंपसेस आ रही हैं वो नई नई कैंपस रही, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए प्रोफेसर जो हाईली क्वालिफाइड है। जो हाईली क्वालिफाइड है उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि वो एजुकेशन सेक्टर में अपना पैर रख सकते हैं। एंड फिफ्थ ऑप्शन इज फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर ऑलवेज बूम रहता है क्योंकि कोई भी एमएनसी, कोई भी न्यू कंपनी सेटअप कर रहे हैं, उनको फाइनेंस से रिलेटेड चीजें चाहिए, सीए चाहिए उनको, या जो फाइनेंस उनका संभाले वो चाहिए। तो फाइनेंस सेक्टर, ये 5 सेक्टर आप दिमाग में रख लो। जो भी बच्चा बैचलर कोई भी बैकग्राउंड से हो, अगर वो बायोलॉजी से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, ये 5 सेक्टर में अगर जाता है और इफ द स्टूडेंट्स हैव अ गुड नेटवर्क, देन वो इजीली बहुत अच्छा अर्निंग करेगा, ट्रस्ट मी। मतलब दुबई ने सारे सेक्टर्स पे अपना कब्जा जमा लिया है। बिल्कुल। दैट्स रियली नाइस। तो आप जॉब्स वगैरह की बात कर रहे थे, तो क्या दुबई में जॉब्स ढूंढना इजी होता है? मतलब पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं या फिर सिर्फ ब्रोशर्स में लिखा होता है? नहीं, ये ब्राउजर्स की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल नहीं है।
पार्ट टाइम जो जॉब है वो इजीली बच्चे को मिल जाता है, डिपेंड करता है कि कौन से सेक्टर में ढूंढ रहा है बच्चा। पहले तो अगर पार्ट टाइम की बात करेंगे तो कैफे, रेस्टोरेंट, फिर इन कैंपस भी बहुत सारे आपको इंटर्नशिप वगैरह मिल इन जाएंगे। कैंपस भी मिल जाती है? बिल्कुल, इन कैंपस भी बहुत सारे स्टूडेंट को मिलती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन कैंपस भी जॉब कर रहे हैं, जिनका अच्छा। कैंपस आप अगर यूएई की बात करेंगे तो आपको रशल खैमा, शारजा और दुबई, 3 जगह ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस मिलेंगे। तो उसमें इन कैंपस भी जॉब मिल जाते हैं बच्चों को, इंटर्नशिप मिल जाती है। जॉब नहीं मिलती है, इंटर्नशिप मिल जाती है। और बहुत सारी जो एमएनसीज हैं वो इंटर्नशिप कराती हैं बच्चों को, और फिर उससे जो नेटवर्क बिल्ड होता है, इट इज क्वाइट इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू कन्वर्ट देयर स्टडी इंटर्नशिप इनटू फुल टाइम वर्क। ये जो आपने अभी इन कैंपस इंटर्नशिप का ऑप्शन बताया, ये तो काफी न्यू चीज है मेरे लिए भी। बिल्कुल। पर अगर हम वैसे इंटर्नशिप का सीन देखें आउट ऑफ द कैंपस ऑल्सो, तो क्या रेप्यूटेड कंपनीज में मिलती हैं इंटर्नशिप्स? बिल्कुल। इसमें क्या है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज, उनके एमएनसी के साथ टाई अप है। जैसे आप पेप्सिको देखोगे, दुबई पुलिस देखोगे, डिलोटा देखोगे, केपीएमजी, ईवाई देखोगे, इनके साथ यूनिवर्सिटीज का टाई अप है। वो बच्चे को बोलते हैं कि आप यहाँ से इंटर्नशिप करो। अगर उनका स्किल, बहुत स्किल सेट अगर कंपनी के साथ मैच करता है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छा कर लेते हैं, तो फुल टाइम जॉब में वही उनको मिल जाता है। तो वो उनके लिए आसान होता है कि इंटर्नशिप करने के साथ साथ वो फुल टाइम जॉब भी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। ये एक बहुत न्यू कंसेप्ट आया है, लाइक स्टडीज के साथ फुल टाइम जॉब करने का। जो लोगों को बजट का इशू होता है वो वहां पे जाके फुल टाइम जॉब तो ढूंढ ही सकते हैं, एंड उसके बाद वर्क वीजा भी कन्वर्ट हो जाता है सब। तो ये तो काफी न्यू कंसेप्ट है, जो ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा पैसे खर्च करना स्टडीज पे। तो दिस इज वेरी न्यू थिंग फॉर मी एज वेल। और ग्रेजुएशन के बाद क्या सीन रहता है, मतलब जॉब्स वगैरह, प्लेसमेंट कैसे मिलती है? देखो, जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, दे हैव अ डायरेक्ट ऑफन टाई अप विद ऑल द एमएनसीज। तो बच्चे को मेरा हमेशा सजेशन रहता है स्टूडेंट को कि आप जब वहां जा रहे हो तो आप अपना नेटवर्क बिल्ड करो। आप सोसाइटीज, आप क्लब ज्वाइन करो, जिससे आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, और उस नेटवर्क से इट इज क्वाइट इजी फॉर यू टू फाइंड अ जॉब। तो आप जो एमएनसीज में जहाँ इंटर्नशिप करोगे, जहाँ मैंने पहले भी मेंशन किया, आपको वहीं फुल टाइम जॉब मिल जाएंगे। दूसरे कंट्री में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि आप जहाँ इंटर्नशिप करो वहीं फुल टाइम जॉब में, लेकिन दुबई में ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि उन्हें भी वैसे एम्प्लॉय चाहिए जो स्किल हो, और जो किसी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप हुआ है तो उनके बच्चे ले वो। तो कहीं ना कहीं उनको भी स्टूडेंट चाहिए जो उनके स्किल सेट को मैच करे। ये सब सुन के तो मेरा भी दुबई जाने का मन कर रहा है। एंड ऑल द बिल्कुल, आप जाएं, एक स्टूडेंट्स, बार घूमने के लिए जरूर जाएं। बहुत अच्छा जगह है। and all the students who are watching this video, you must go for Dubai. एग्जैक्टली। Okay, विनय सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो वहाँ पे कल्चर का क्या सीन रहता है? मतलब मैंने सुना है वहाँ पे हर एक कंट्री के लोग आते हैं, मतलब हर एक कल्चर वहाँ पे फॉलो होता है। क्या वहाँ कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, जैसे इंडिया के फेस्टिवल्स हो गए? बिल्कुल, इट्स लाइक अ सेकंड होम टू इंडिया, Really? एंड इट इज वेरी नियर बाय इंडिया। सो इंडिया के जितने भी फेस्टिवल्स आपको मिलेंगे सारे वहाँ सेलिब्रेट होते हैं। आप दिवाली, होली, जितने भी फेस्टिवल आप नाम लोगे, सारे वहाँ सेलिब्रेट होते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको वहाँ ऐसा नहीं लगेगा कि आप दूसरे कंट्री में हो। इट्स लाइक अ होम कंट्री। आप अगर वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो दुबई एक वाइब्रेंट है, उस सबके लिए आपको ऑप्शन देता है कि आप मेरे यहाँ आ सकते हो। आप दुबई गए हो आज तक फेस्टिवल्स के टाइम पे? मैंने एक बार दुबई गया हूँ मैं। इस साल ही होली में गया था, कुछ स्टूडेंट थे, मैंने होली भी बहुत अच्छा वहाँ सेलिब्रेट किया। तो एक वहाँ जो कल्चर है ना, वो इंडियन ही वाइब आपको आएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप दूसरे कंट्री में हो। तो एक अच्छा, अगर ये भी देखेंगे ना कि आप ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के ही स्टूडेंट मिलेंगे, आपको ओवर 200 नेशनलिटीज स्टूडेंट मिलेंगे जो आपके साथ होली खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी एक्सपोजर चाहिए, उन्हें भी कल्चर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो मतलब स्टूडेंट्स को वहाँ एडजस्ट करने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं। दैट्स रियली नाइस। सेफ्टी का क्या रहता है? मतलब ज्यादातर फीमेल स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो वरीड रहते हैं। मेरे भी पेरेंट्स खुद वरी हो करेंगे अगर वो मेरे को किसी और कंट्री में भेजेंगे। तो सेफ्टी का ऐसा क्या कुछ इशू वगैरह होता है वहाँ पे? नहीं, अगर आप रिसर्च करोगे खुद से भी तो आप दुबई पाओगे। दुबई जो सिटी है वो वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो सेफ्टी के बारे में 24/7 वहाँ पे सर्विलेंस होते हैं। दुबई पुलिस हमेशा एक्टिव रहती है। तो सेफ्टी का तो पूछना ही नहीं है। सेफ्टी आप इवन इफ यू आर गर्ल एंड इफ यू आर वॉकिंग इन द नाइट, देन इट्स वेरी सेफ्टी प्लेस, यू कैन इजीली वॉक। दैट्स नाइस। एंड स्टूडेंट्स जो हैं आजकल के, वो नाइट लाइफ को लेके काफी एक्साइटेड रहते हैं। तो नाइट लाइफ का कोई आइडिया है आपको? बिल्कुल, नाइट लाइफ दुबई में
अगर स्टूडेंट के लिए मैं बात करूं तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि नाइट लाइफ बिल्कुल एंजॉय करो आप, लेकिन हमेशा अपने जहां आप जॉब कर रहे हो, जहां आप स्किल सेट, पहले आप जॉब पाओ उसके बाद नाइट लाइफ का सोचो। मेरा हमेशा फोकस यही रहता है कि नाइट लाइफ बिल्कुल एंजॉय करो, लेकिन एंजॉय के साथ साथ आप जिस चीज के लिए गए हो पहले वो भी करो आप। प्रायोरिटी That's हमेशा true. स्टडी पर होना चाहिए, स्किल पर होना चाहिए। और डिग्री की क्या वैल्यू रहती है? बिल्कुल, देखो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, यूके, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सारी यूनिवर्सिटीज वहाँ कैंपस है, तो जो भी डिग्री मिलेगा उनका उसी कैंपस का ही डिग्री मिलने वाला है। अच्छा। तो वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज डिग्री होता है। उसके साथ साथ जितनी भी यूनिवर्सिटीज आती हैं उनका एक्रेडिएशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ यूएई से, प्लस ये एक्रेडिएशन होता है कमीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, फिर केएचडीए का इनका ऑथराइजेशन होता है, नॉलेज ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इनका फिर खलीफा टाइम्स का रेटिंग होता है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हो तो ये सारी चीजें एक बार देख लो कि कौन कौन से मिनिस्ट्री ऑफ यूएई से एक्रेडिएशन है, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी चूज करो। ओके, तो मतलब जो वहाँ की डिग्रीज मिलती हैं वो हम यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में भी वैलिड ही होती हैं? बिल्कुल, हर जगह आपको वैलिड मिलेंगे, कहीं भी आप पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड चले जाओ, आपको वहाँ उसकी उस यूनिवर्सिटी की, दुबई की यूनिवर्सिटीज की आपको वैल्यू मिलेगी, 100% मिलेगी, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिलेगी आपको। मतलब हम उन डिग्री से जॉब बाकी कंट्रीज में भी देख सकते हैं? 100%। That's nice. Okay, Vinay sir, we are at our last question. So, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, आप उन्हें क्या एक लाइन बोलना चाहोगे जिनसे वो कन्विंस हो जाएं दुबई के लिए? अगर आप एक्सपोजर चाहते हो, एफोर्डेबिलिटी देख रहे हो, गो फॉर दुबई। 100% ग्लोबली रिकॉग्नाइज डिग्री मिलेगी आपको, एफोर्डेबल कॉस्ट में मिलेगी, नियर बाई इंडिया मिलेगी, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री। जो भी अर्न करोगे आपके पॉकेट में रहने वाला है, एक भी रुपये आप टैक्स नहीं देने वाले हो। तो ऐसे ऐसे पॉइंट है मेरे पास कि मैं बच्चों को बोल सकता हूँ कि वो 100% कन्विंस होने वाले। नो टैक्स पॉलिसी तो काफी अच्छी है। बिल्कुल 100%। मैं तो खुद यूके जाने का सोच रही थी, आपने मेरे को यूएई के लिए कन्विंस कर लिया अब। बिल्कुल, आप यूएई जाएं, बहुत अच्छी जगह है। Okay, thank you so much, Vinay sir, for thank you for inviting me. we are glad to have you here. Okay, so अगर आप भी दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं तो you can freely contact our counselors and book your free counseling session now. And in case you have any doubts, drop down in the comment section. Thank you.